Hello everyone, welcome back to the YouTube platform of LIS Scholars. LIS Scholars के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आई एम होपिंग आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो केवीएस एनवीएस वैकेंसी का इंतजार खत्म हुआ। किसी भी वक्त कभी भी केवीएस और एनवीएस अपना ज्वाइंट एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन निकाल सकता है। जी हाँ, ऐसा पहली बार हो रहा है जहां दो ऑर्गेनाइजेशन पहली बार मिलके अपने नॉन टीचिंग और टीचिंग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं और ज्वाइंट एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं। कल हमें एक एफिडेविट देखने को मिला जो एडिशनल कमिश्नर है केंद्रीय विद्यालय के, उनके द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट किया गया था, जिससे कई सारे पॉइंट्स निकल के सामने आए। एक नया बदलाव हमें देखने को मिला। तो चलिए सबसे पहले हम उस एफिडेविट नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो हमें देखने को मिला था। तो यह एडिशनल एफिडेविट है, एक रिस्पोंडेंट दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट को, किसके द्वारा? दीपेश गहलोत जो एडिशनल कमिश्नर है केंद्रीय विद्यालय संगठन, उनके द्वारा। अब इनमें कई सारी बातें मेंशन है, लेकिन जो हमारे काम की बात है वो है पॉइंट नंबर 3। यहां हमें यह देखने को मिल रहा है कि इट इज सबमिटेड दैट अ मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 सितंबर 2025 चेयर्ड बाय सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विद ऑफिशियल्स ऑफ केवीएस एंड एनवीएस। कहा जा रहा है कि 1 सितंबर को एक मीटिंग हुई थी जिसमें सेक्रेटरी थे आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, यानी शिक्षा मंत्रालय के, और कौन थे? केवीएस और एनबीएस के ऑफिशियल्स थे। और इनसे यह पूछा गया कि आप 31 दिसंबर 2025 यानी 31 दिसंबर 2025 तक फिर से एक बार कैलकुलेट करके आप हमें बता दो कि टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट में केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में कुल कितने पोस्ट खाली हैं। और अभी हम आगे देखेंगे कि ये कैलकुलेशन अगेन डेटा प्रोवाइड किया जा चुका है, ठीक है। एंड देन ये भी हमें देखने को मिला दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज असाइंड सीबीएसई फॉर कंडक्टिंग अ ज्वाइंट रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर बोथ केवीएस एंड एनवीएस फॉर ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। यानी जो शिक्षा मंत्रालय है उसने सीबीएसई को बोला है कि आप इनका जो ज्वाइंट एग्जाम होगा, रिक्वायरमेंट का प्रोसेस होगा, आप कंडक्ट कराओगे। यानी केवीएस और एनवीएस के लिए सीबीएसई इस बार ज्वाइंट रिक्वायरमेंट प्रोसेस लेके आने वाला है। दोनों के लिए, चाहे टीचिंग पोस्ट हो या नॉन टीचिंग पोस्ट हो, इनका एक ही एग्जाम होगा। ज्वाइंट इस बार रिक्वायरमेंट प्रोसेस हमें देखने को मिलने वाला, ठीक है। आगे हमें यह देखने को मिला दैट केवीएस हैज recalculated the vacancies for all teaching and non-teaching posts up to December 2025 and incorporated that vacancies in draft advertisement। यानी केवीएस ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है कि हमारे पास कुल इतने टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के पद खाली हैं, और किसी भी वक्त ये ड्राफ्ट आपके सामने आ सकता है, क्योंकि द ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड टू सीबीएसई। सीबीएसई को वो ड्राफ्ट दिया जा चुका है तैयार करके केंद्रीय विद्यालय द्वारा, एनबीएस द्वारा, कि हमारे पास टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट में कुल इतने पद खाली। तो अब किसी भी वक्त टीजीटी, पीआरटीपी, यानी जो आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, इनके लिए कभी भी एनबीएस और केवीएस अपना ज्वाइंट नोटिफिकेशन निकाल सकता है। सीबीएसई वो तरफ से हमें इनका ज्वाइंट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हालांकि अभी एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सारी चीजें सामने निकल के नहीं आई है, तो इस पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि आने वाले समय में, मैं आपसे बार बार इतने दिनों से कह रहा हूं कि दिसंबर 2025 तक हमें केवीएस और एनबीएस का एग्जामिनेशन देखने को यानी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पिछले 2 महीने से मैं आपको ये बात बता रहा हूं, और यहां पे मैंने ये भी बताया था कि जो टीयर 3 की बात हो रही थी, अभी ये ऑफिशियल नहीं है, तो आप इसको कुछ भी सही मत मानना। और ये भी मैंने बताया था कि सारे जो केवीएस, एनवीएस, एमआरएस, DSSS सबका कंबाइंड एग्जाम इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन केवीएस और एनवीएस पे बार-बार पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था, ठीक है। ये बात मैंने रखी थी, और आपको आज एक एफिडेविट के थ्रू ये ऑफिशियल चीजें देखने को मिल भी गई कि केवीएस और एनवीएस का ज्वाइंट एग्जाम होगा और सीबीएसई आपका रिक्वायरमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब कभी भी, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आज आ जाए, कल आ जाए, एक हफ्ते के अंदर आ जाए, कभी भी आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अब आप लोग अपना प्रिपरेशन बिल्कुल बेहतर तरीके से इंतजार कर लो, ठीक है। इंतजार कह रहा हूं, तैयार कर लो।
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप केवीएस, एनबीएस या ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम कम से कम 3 मंथ्स की प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि 3 महीने लगते हैं आपको सिलेबस को कंप्लीट करने में, और साथ में आपको रिवीजन भी करना होता है, एंड प्लस पीवाईक्यू, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करनी होती है। तो आप अगर मिनिमम टाइम भी मान के चलो तो कम से कम आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम होना चाहिए इस केवीएस और एनबीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। अब इसमें जो जनरल पेपर है, ठीक है, उसकी मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि इस बार हमें एग्जाम पैटर्न ईएमआरएस की तरफ से चेंज देखने को मिला है। तो हो सकता है कि इस बार केवीएस एनबीएस भी बदलाव करे, क्योंकि केवीएस जब जब नोटिफिकेशन लाता है कुछ कुछ चेंजेस करता है। तो अभी हमारे पास एग्जाम पैटर्न के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या एक ही एग्जाम होगा या यहाँ पे भी हमें 2 टियर में एग्जाम देखने को मिलेंगे। जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा इस पे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे खुद का ओपिनियन मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता हूं, मे बी वो बदल जाए, ठीक है। बट इतना आप मान के चलो कि एक जनरल पेपर होगा। अब इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और दूसरा आपका सब्जेक्टिव यानी लाइब्रेरी साइंस का पेपर होगा। और लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस आप सभी को पता है कि आपके पास वही 6 यूनिट है, फाउंडेशन की, देन क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग की, आईसीटी, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज एंड लाइब्रेरी यूजर। यही आपका लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस रहने वाला है। और अब आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अब आपके पास ना एक्सक्यूज बचा है ना ही ज्यादा टाइम बचा है, क्योंकि आराम से आपको 3 से 4 महीने लगने वाले हैं। और अगर इस हफ्ते में विद इन 1 और 2 वीक आपको सीबीएसई की तरफ से केवीएस एनबीएस का ज्वाइंट नोटिफिकेशन एग्जाम के लिए देखने को मिलता है, तो केवीएस और एनबीएस का ये खासियत है कि आपको 45 to 60 डेज देता है। जिस दिन उसका फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद आपके पास 60 डेज बचेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो आप मान के चलो कि एनी हाउ जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। एनी हाउ किसी भी कंडीशन में जनवरी 2026 तक आपका केवीएस और एनबीएस का ज्वाइंट एग्जाम देखने को मिल जाएगा। प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि अगेन जो मैं पिछली वीडियो लाया था, मार्च 2026 तक जितने भी रिक्वायरमेंट है, जितने भी पोस्ट खाली है, उन सभी को फिलअप कर देना है केवीएस और एनबीएस। ये हमें पार्लियामेंट में देखने को मिला था। तो आप मान के चलो दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी में हमें केवीएस और एनबीएस का एग्जाम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अब आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। टीयर 1 में अभी हमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल चीजें नहीं आएंगी, इसका एग्जाम पैटर्न नहीं आएगा, तब तक हम कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, जैसे कि आपका टीयर 2 यानी लाइब्रेरी साइंस का सेक्शन, ठीक है। अब इसके लिए आप चाहे तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के एक प्रॉपर गाइडेंस में, सही गाइडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप एलआईएस स्कॉलर्स के ईएमआरएस, केवीएस और एनबीएस का जो कंबाइंड बैच है, इसके साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल बेहतर तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। और अभी दिवाली स्पेशल ऑफर चल रहा है। इस बार 2 हफ्तों तक हम लोग एलआईएस स्कॉलर्स के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं, और आपको इस दिवाली के स्पेशल ऑफर में अब तक की सबसे बिगेस्ट डिस्काउंट फीस पे देखने को मिलने वाला है। और ये केवीएस, एनबीएस और ईएमआरएस का जो कंबाइंड बैच, लाइव बैच स्टार्ट हुआ है, केवल और केवल आपको अभी दिवाली के स्पेशल ऑफर में 1499 में देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसका आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। देन आपको पीडीएफ मिलेंगी जिसे आप डाउनलोड प्रिंट कर सकते हो, ताकि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत ही ना पड़े। देन आपको 10 इयर्स पीवाईक्यू, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए हैं केवीएस, एनबीएस, DSSS और ईएमआरएस के, उनका पीवाईक्यू आपको यूनिट वाइज एमसीक्यू सेशन के रूप में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको उसका टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और ये कंप्लीट पैकेज इस दिवाली स्पेशल सेल में केवल आपको 1499 में देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको एलआईएस स्कॉलर्स का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा।
आप प्ले स्टोर से LIS स्कॉलर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हो। ठीक है, और अगर आप एप्पल यूजर हो, आपके पास iOS है, तो आप सिंपल जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको आपका ऐप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको कंप्लीट कंटेंट का वेब एक्सेस भी प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी आप लैपटॉप पे भी इस कोर्स को देख सकते हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट पैकेज जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों, प्लस PDF 10 इयर्स PYQ MCQ सेशंस, टेस्ट सीरीज, केवल और केवल दिवाली के स्पेशल ऑफर में 1499 यानी 1500 में देखने को मिल रही है। हमारा शुरू से ये टैगलाइन रहा है कि सबसे कम फीस में सबसे बेहतर तैयारी जो हम आपको करा के दें, तो जल्दी करिए। वैसे ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए कुछ भी ऐसा ऑफर है। बिल्कुल 2 हफ्ते हम लोग लाइब्रेरी साइंस के लिए LIS स्कॉलर्स पे बिगेस्ट डिस्काउंट रखे हैं, यानी LIS स्कॉलर्स के साथ आप लोग इस बार दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। तो आप लोग इस कोर्स को 1499 में LIS स्कॉलर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे जो भी इंफॉर्मेशनल वीडियो आती है, जो भी सिलेबस एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आता है, मैं आपको जरूर दूंगा। इसके लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो LIS स्कॉलर्स का जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि कभी भी नया नोटिफिकेशन, ऐसी कोई भी नई अपडेट आती है तो तुरंत आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो अब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। यू डोंट हैव मच टाइम एंड यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर द KVS NVS एग्जामिनेशन, क्योंकि कंपटीशन इस बार अच्छा खासा होने वाला है। दोनों स्टूडेंट्स के लिए एक ही एग्जाम हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से अब आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। टेक केयर एंड जय हिंद।